नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। बंधक पर बवाल, बीजेपी में उबाल। जी हां, रोहतक में बीजेपी नेताओं को किलोई गांव में बंधक बनाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। आज बीजेपी नेताओं ने रोहतक में बंधक बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। पीएम मोदी के कार्यक्रम का प्रसारण देखने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ बीजेपी नेता किलोई के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे थे, जहां किसानों ने बीजेपी नेताओं का जमकर विरोध किया। दरअसल किसानों का कहना था कि संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही ऐलान कर चुका है कि आंदोलन के दौरान बीजेपी और जेजेपी नेता गांव में जाएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। इसके बावजूद ग्रोवर यहां आए, वो इसके लिए गांव वालों से माफी मांगे और जब तक आंदोलन चल रहा है तब तक गांव में नहीं आए। इसके बाद दिन भर गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। वहीं इसके बाद एक एक कर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ से सीधे प्रसारण के जरिए देश के चुनिंदा शिव मंदिरों में बीजेपी नेताओं से जुड़ना था। इसके लिए बीजेपी ने जिले में किलोई के शिव मंदिर का चयन किया था। मंदिर आने वाले लोगों ने बीजेपी नेताओं को देखा तो इसकी सूचना गांव में दी। धीरे धीरे गांव के लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा होने लगे। गांव वालों ने देखते ही देखते मंदिर की घेराबंदी कर दी और सभी रास्ते बंद कर दिए। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी नेताओं को मंदिर के अंदर कर दिया और मंदिर के बाहर पुलिस तैनात हो गई। रोहतक में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाए जाने के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और किसानों के विरोध में पुतला फूके। सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे। सांसद अरविंद शर्मा ने पूरी घटना को दीपेंद्र सिंह हुड्डा की साजिश बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बीजेपी नेताओं ने कार्यालय के बाहर पुतला फूंका है और बड़ी बात यहां पर यह है कि लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो घटना को दीपेंद्र हुड्डा की साजिश करार दिया जा रहा है। तो रोहतक में बीजेपी नेताओं को किलोई गांव में बंधक बनाए जाने का मामला अब ये लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बीजेपी नेताओं ने रोहतक में बंधक बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। दरअसल पूरा मामला हमने आपको रिपोर्ट के जरिए समझाया, लेकिन फिर भी मोटा माटी आपको ऊपरी तौर पर एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक कार्यक्रम है, ये संबोधन जो है वो अलग अलग जगहों पर प्रसारित किया जा रहा था। इसके लिए बाकायदा विशेष इंतजाम भी किए गए थे। यहां तक कि प्रदेश के अलग अलग 20 जगहों पर शिव मंदिरों में इसका प्रसारण भी चल रहा था, जहां पर अलग अलग बीजेपी नेता भी पहुंचे थे, अलग अलग बीजेपी के कार्यकर्ताओं भी पहुंचे थे। यहां तक कि बीजेपी के दिग्गज और कद्दावर नेता भी अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम देख रहे थे। चलिए आपको बता दें कि यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन इस मामले पर चर्चा होना भी बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विदुरावल जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और इसी के साथ हमारे साथ सतीश नंबरदार भी जुड़ गए हैं, भाजपा के महासचिव है। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है, ये हाई वोल्टेज ड्रामा कब तक चलता रहेगा? सबसे पहले तो खुराना साहब, पूरे देशवासी प्रदेशवासियों को भैया दूज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रही बात जो किस तरह के, मैं पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस बात के लिए सचेत कर दूं, क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पे
किसी भी तरह का ड्रामा ये पॉलिटिकल पार्टी ना करे, क्योंकि किसानों का आंदोलन कल भी एक गांधीवादी नीतियों की तहत चल रहा था, क्योंकि हम सब छोटू राम के अनुयायी हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें किसी भी पार्टी का भी हाथ हो, लेकिन किसान इस तरह का निंदनीय कार्य नहीं करते, किसी को भी मंदिर में रोकने का काम नहीं करते। यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का है तो हम उसकी निंदा करते हैं और इस तरह की कार्रवाई ना करें, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे की बदनामी होती है और हम इस बात के बिल्कुल शुरू से ही खिलाफ है। ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस आंदोलन को खराब करने का इस तरह की कार्रवाई का काम करते हैं। जब इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं, इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चा इस तरह की घटनाओं से अपने आप को दूर क्यों रख लेता है, जिम्मेवारी क्यों नहीं लेता? जब शुरुआत से लगातार ये बात कही जाती रही है कि ग्रामीणों में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है, ये बात कौन कहता था? किसान नेता ही तो कह रहे हैं ना। जब इस तरह का प्रकरण सामने आया तो संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को अलग रख लिया। जब सिंघू बॉर्डर पर इसी तरह की घटना सामने आई थी, जहां पर लखबीर नामक युवक के हाथ काट दिए गए थे, पैर काट दिए गए थे, तब भी संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद से अलग रख लिया था इस घटना को। मतलब जब इस प्रकरण का इस तरह की घटनाएं सामने आएगी तब तक आप खुद को दूर रखते रहेंगे। ये तो बीच के रास्ते निकलने वाली बात हो गई भाई। फौलाना साहब, कल भी हमेशा किसान और किसान नेताओं ने हमेशा यही अपील की है और कोई भी इस तरह की हिंसावादी नीति ना करें, किसी का भी दूर से खड़े होकर काले झंडे दिखाकर विरोध करने का काम करे, ना कि किसी के घेराव का और किसी के गाड़ी आगे होने का काम नहीं करे। और जो इस तरह के काम करता है, सरकार को खुली छूट है, उसके खिलाफ पूरी तरह कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उसका जांच का विषय है कि इस तरह के जो आंदोलन को खराब करने का काम करते हैं उनको पूरी तरह गिरफ्तार करने का काम हो, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा किसी हिंसा का वो नहीं करता। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद चहलका भी जुड़ गए हैं। खालिद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। यस भाई, नमस्कार। जी नमस्कार। खालिद जी, आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल भी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर विदु रावल, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देख रही है? भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, केवल पूरा देश इस सारी घटनाक्रम को देखकर, और इससे पहले जो एक दिन पहले जांगड़ा साहब जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी गाड़ी पर जिस प्रकार हमला किया गया, इन विषयों को लेकर पूरा प्रदेश इस समय उद्वेलित है। त्योहारों के दिन में भी इस प्रकार की ओछी हरकतों से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अपना राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक एजेंडा चलाए हुए ये लोग हैं। लेकिन संतोष की बात यह है कि यहाँ पर आकर एक किसान मोर्चा के एक घटक ने आपके चैनल पर आकर अभी ये कहा कि वो इसकी निंदा करते हैं, ये स्वागत योग्य है। लेकिन क्या ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है, उस पर पल्ला अपना झाड़ देना, तो क्यों नहीं ये सड़कों पर आकर कहते और क्यों नहीं ये मांग करते कि उन लोगों को जिन्होंने ये घटना की है उनको पुलिस गिरफ्तार करे? बल्कि जब पुलिस इस पर कार्रवाई करती है तो यही जो कि पहले घटना से अपना पल्ला झाड़ते हैं, बाद में उनके बचाव के लिए आकर खड़े हो जाते हैं और धरने देते हैं। देखिए, ये आस्था पर सीधी सीधी चोट है। हिंदू समाज अपनी आस्था पर चोट कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सीधा हमारी आस्थाओं पर आघात के रूप में किया गया काम है। और इसमें ग्रामीण, आप कह रहे थे, रिपोर्ट में भी मैं सुन रहा था, इसमें ग्रामीण नहीं है, इसमें दीपेंद्र हुड्डा के गुर्गे हैं। लेट अस नेम द पीपल हु आर डूइंग इट। हम इसमें कोई भी जो है आगे पीछे की बात ना करें। ना तो ये किसान है, किसानों के लिए साल का जो सबसे पवित्र दिन होता है गोवर्धन पूजा का, मैं किसान होने के नाते मैं ये बात कहता हूँ हमारे जी। प्रोफेसर साहब, अगर आपको लग रहा है कि इसमें पॉलिटिकल एजेंडा या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का सीधे सीधे हाथ है, तो आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, बेनकाब कीजिए ऐसे चेहरों को। निश्चित तौर पर ये करेंगे, नो विल टेक इट्स ऑन कोर्स। और जिस प्रकार से भी अभी प्राइमरी इंक्वायरी चल रही है, वहां पर एक्शन अपने लॉ के हिसाब से होगा। लेकिन ये बात निश्चित है, पूरे प्रदेश के अंदर ये बात गई है कि हुड्डा बापू और बेटा जिस प्रकार से 2014 से जब से इनके हाथ से सत्ता गई है और कांग्रेस पार्टी एज अ होल ये जिस प्रकार से ओछी हरकतें कर रही हैं, अब किसान को भी बदनाम करने का ये पिछले 1.5 साल से काम क्रम में लगे हुए हैं। उसी के तहत ये जो है काम है। इसमें कांग्रेस है दोषी, कांग्रेस और कांग्रेस के पेट गुर्गे। और इन स्पेसिफिक मैं बता रहा हूं, हुड्डा बापू बेटा के जो गुर्गे हैं, पेट गुर्गे हैं, उन्होंने ये दुर्भाग्यपूर्ण काम किया है।
और उनको नेम कर रहा हूं मैं यहाँ पर लाइव चैनल पर। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो भी इस बात में बिल्कुल इस बात को लेकर कमेंट भी ले लेते हैं तुरंत हाथों हाथ। खालिद चहलका जी, सीधे तौर पर कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा ने इस तरह की साजिश को रचा है जिसकी वजह से प्रकरण हुआ है, जिसकी वजह से घटनाक्रम हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो ये ना ही होता। देखो, असल में बात क्या है, ये इस देश और प्रदेश की राजनीति को या देश और प्रदेश को ऐसे फिर करने की जो षड्यंत्र है पिछले 7-8 साल से भाजपा कर रही है और चीजों को हमेशा थोपती आ रही है किसी के ऊपर। ये किसान आंदोलन, राम मंदिर के अंदर पूजन करने जाते हैं, आप गुर्गे रेत पर क्या करते हैं और उसके बाद आरोपी भाजपा में लगा रहे हैं। प्रोफेसर साहब एक एक करके बात सुन लेते हैं। आपने अपनी बात रखी, आरोप लगाया, अरे भैया सुनो, जवाब लेने दीजिए। जी खालिद जी बोलिए। बेहतर जवाब की उम्मीद एक तो सुनो वो हम पर हमला करेंगे और उसके बाद आरोपी हम पर लगाएंगे। हम तो आपके घर नहीं गए हैं, हम आपके घर थोड़ी गए हैं, हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं जवाब ले रहा हूँ। मैंने सवाल पूछा, मैं जवाब ले रहा हूँ। जी खालिद जी बोलिए। पहले तो मैं एक भाजपा के प्रवक्ता आपके ठीक है बोल दिया सर, आग्रह कर दिया आप अपनी बात रखिए। मैं सबसे पहले आपको जो त्योहारों का पर्व चल रहा है इसकी शुभकामना देता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि इस तरह का जो आप अपना कह सकते हैं मुझे सुन लीजिए, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर आज मैं समझता हूँ कि ये 2-3 दिन हमारे लिए पर्व है इस देश के लिए, और इसमें अगर ये षड्यंत्र को आप एक्सेप्ट नहीं करते तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता आपको टीवी चैनल पर पर्व की बधाई दे रहे हैं, टीवी चैनल पर पर्व की बधाई दे रहे हैं और गुर्गे रेत पर्व को कलंकित कर रहे हैं। ये किस प्रकार का नहीं? अरे सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो सुनो। एक एक करके अब तू मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन तू आराम से, मेरी बात सुन तू। सतीश जी आपके पास आऊंगा, एक एक करके पहले बात करने का, बांटने का, इन समाजों को बांटने का, इस देश को क्यों कर रहे हो? प्रोफेसर साहब आपसे मेरा आग्रह है, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। सुनो मेरी बात भैया, प्रोफेसर साहब इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी, एक एक करके अपनी बात रखें, संयम के साथ अपनी बात रखें। कल के लफंगे इस देश में नहीं रहते हैं। अरे नहीं, देखिए इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। भाई एक एक करके अपनी बात रखें। लोगों को प्रदेश की और देश की जनता ने लाख मारकर सत्ता से बाहर निकाल दिया। मैं अपनी टीम से आग्रह करना चाहूंगा, एक प्रवक्ता की आवाज आप बंद कर दीजिए, डाउन कर दीजिए। मैं आग्रह कर रहा हूं आप दोनों से कि एक एक करके अपनी बात रखिए। जब आपने आरोप लगाए हैं तो जवाब लेने के लिए भी आप सक्षम रहे, जवाब लेने के लिए भी आप सुनने के लिए हो पाएगी। गाली गलौज ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना। हम तो एक मसले पर चर्चा कर रहे हैं ताकि इसका कोई कंक्लूजन तो निकले कि आखिर ये हुआ क्या है, ये प्रदेश में हो क्या रहा है। खालिद जी अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए भाई, सबसे आग्रह है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जब वो एक तरफ से किसी व्यक्ति को, इस प्रदेश के लोगों को गुर्गे, गुंडे, लफंगे बोल रहे हैं तो उनको सुनने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए बड़ा धैर्य से। भाई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, ये भी आग्रह। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। इस देश और प्रदेश को ऐसे फिर करने का काम भाजपा ने किया है, चीजों के ऊपर थोप रही है। ये अगर इतनी भाजपा अगर सेंसिटिव होती तो ये 1-1.5 साल से जो ये चल रहा है आंदोलन और किसानों का और दूसरे जो मसले इस प्रदेश और देश में चल रहे हैं, कोई मसला ऐसा नहीं रहा जिसके लिए सरकार ने उसको गंभीरता से लिया और उसको बैठ के लोगों के साथ सुलझाने की कोशिश की हो। भाजपा ने हमेशा एक दूसरे से, एक वर्ग से दूसरे वर्ग से लड़ाने की राजनीति के तहत आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते आप क्या इस प्रकरण को, इस घटनाक्रम को जायज मानते हैं, नाजायज मानते हैं? बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बंधक बना लिया जाता है, आप इसको जायज मानते हैं, नाजायज मानते हैं? नहीं, मुझे एक बात बताइए। नहीं, इस बात का पहले जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ। आप राजनीतिक दल होने के नाते किसी धार्मिक स्थल का पहले तो सबसे पहले आप धार्मिक स्थल का इस्तेमाल करते हैं राजनीति के लिए, और ऊपर से जो लोग हैं उनको उसके अलावा जो लोग हैं, वहां की जो प्रदेश की जनता है, उनको किसी पार्टी का कार्यकर्ता बताकर अपना पल्लू नहीं झाड़ सकते। आप क्या कर रहे हैं? आपने किया क्या? हर जिले में मैंने देखा और सब प्रदेश ने देखा कि जगह जगह आप कार्यक्रम कर रहे हैं। उन जगहों पर आपने चुनाव जो किया उनमें धार्मिक स्थलों को चुना गया, स्पेशली टारगेट किया गया
ताकि कुछ न्यूसेंस क्रिएट हो प्रदेश के अंदर। अच्छा। ये जो आपकी सोच है, नहीं तो अगर जैसे सरकार अगर इतनी सेंसिटिव है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने उसके दाम घटाए हैं डीजल और पेट्रोल के, तो हरियाणा में सरकार मुख्यमंत्री बोलने के बाद भी मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आ जाता है, उसके बाद प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होते। तो ये जो आपकी जो विकास देखिए, नहीं, ये मुद्दा ये नहीं है। मैंने आपसे सवाल जो पूछा था उसका उत्तर तो दे दीजिए। ये जो प्रकरण हुआ ये उचित है या फिर अनुचित है, जायज मानते हैं या फिर नाजायज मानते हैं, इस बात को तो जवाब दीजिए। मैं इसी बात की मैं जवाब आपको देना चाह रहा हूं कि जो ये कुछ हो रहा है, ऐसी सरकार पैदा हो रही है, इसमें दोनों तरफ भाजपा के लोग हैं, दोनों तरफ भाजपा के लोग हैं, और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाकर अब सरकार अपना पल्लू नहीं झाड़ सकती है। चलिए ठीक है, ना किसानों को किसानों ना आप इसको जायज बता रहे हैं ना नाजायज बता रहे हैं, इस बात का जवाब नहीं दे रहे। ठीक है प्रोफेसर साहब, अपनी बात रखिए। देखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। हम चर्चा कर रहे हैं, दर्शक हमको देखते हैं प्रदेश के। चल, ये बड़े अजीब सी बात कही अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। उन्होंने पूरा थ्रू आउट इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग ऐसा करते हैं। अरे भाई, या तो तुम प्रदेश को जानते नहीं हो, या तुम किसान को जानते नहीं हो, या प्रदेश के आम जनमानस के भाव को जानते नहीं हो। मंदिर के अंदर हमला करेंगे प्रदेश के लोग, तुम्हारे गुर्गे कर रहे हैं ये लोग। और इस बात से साबित हुआ इन्होंने जिस प्रकार से बचाव किया। और फिर ये क्या कहते हैं, अरे भाजपा वाले मंदिर में क्यों चले गए थे, मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था। यानी फिर दोबारा बचाव कि मंदिर के उनकी गलत हरकत को, जो इनके भेजे हुए गुर्गे थे, उनकी गलत हरकत को जस्टिफाई करने के लिए ये एक पटकथा लिख रहे हैं कि क्योंकि भाजपा वाले मंदिर के अंदर अर्चना कर रहे। अरे मंदिर के अंदर अर्चना नहीं करने जाएंगे तो क्या 10 जनपद पर एंटोनियो माइनो के दरवाजे पर जाकर अर्चना करेंगे तुम्हारी तरह? क्या वहां पर माथा रख देंगे तुम्हारी तरह? देखिए, केदारनाथ जो है, केदारनाथ हमारा पवित्र स्थल है, वहां पर मूर्ति स्थापना की बात हो रही थी। ये धार्मिक कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम ही धार्मिक था। मोदी जी का भी ये कार्यक्रम जो था धार्मिक था। इसका प्रसारण जो है प्रांत के ऊपर देश भर में प्राचीन जो शिव मंदिर है वहां पर हुआ था। किलोई में एक बहुत पुराना जो है शिव मंदिर है, जिसकी मान्यता है, पूरे क्षेत्र में मान्यता है। मैं स्वयं वहां जाकर एक बार मुझे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहां पर मूर्ति स्थापना का लाइव प्रसारण था। उस कार्यक्रम में वहां पर मैं जाकर ये एंटोनियो माइनो के वहां पर सोनिया गांधी के घर पर करेंगे क्या? लेकिन उसको किस प्रकार से बेशर्मी के साथ यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं ये व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से ये जनता के सामने जा सकते हैं। और फिर ऐसी हरकत करने वालों को ये कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता के लोग हैं। अरे भाई, ये तुम्हारे गुर्गे हैं। प्रदेश की जनता तो तुम्हें सबक सिखाती है, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी तुम्हें जो है लात मारकर सत्ता से बाहर निकाला हुआ है 7 सालों से। मुझे ये लात वाला शब्द इसलिए उपयोग करना पड़ रहा है क्योंकि इस प्रकार की घटिया बात कही है इन्होंने यहाँ पर बैठकर आपके टीवी चैनल पर। इन्होंने पूरे तौर पर जस्टिफाई करने की कोशिश की। और दूसरी बात, हमारी आस्था का केंद्र है, हम अपने वहां पर खुले तौर पर नहीं जाएंगे क्या? मैं इतनी बात का एक सवाल आपके माध्यम से जो है। ठीक है, सतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। सतीश जी, यहाँ पर जिम्मेदारी को लेकर भी बात हो रही है कि जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रदेश सरकार तो एजेंसियां लगाकर ये पता लगा लेंगी कि इसके पीछे है कौन, ये किसकी पॉलिटिकल सोच है या फिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें हाथ है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? जब ये बात लगातार शुरुआती दौर से लेकर इब्तिदाई दौर से लेकर अब तक कही जाती रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में वो एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहां पर बंधक बना लिया जाता है। कितना आप इसको जायज मानते हैं? खुराना साहब, ये एक आंदोलन को तोड़ने की एक साजिश की तहत किस तरह की कार्रवाई की जाती है, ये बिल्कुल सीबीआई जांच का विषय है। स्टेट के भी सीबीआई जांच का विषय है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब जो इस तरह के किसान आंदोलन, किसान वो विरोध के लिए बोल रहा, ना कि किसी का अपहरण करने के लिए। ये जो भी कल अपहरण कांड हुआ है, इसके पीछे किसकी साजिश है, कौन सी सरकार की काम कर रही है, कौन सी एजेंसी इस पर काम कर रही है, इसका जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इंटेलिजेंसी सरकार के पास है, ना कि किसानों के पास। पूरे का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब सुबह से शाम तक झूठ बोलने का काम करते हैं, बोलते हैं बोले किसानों को
20,000 रुपया एकड़ दे दिया। चलिए, मैं ठीक पूरे है, देशवासी ठीक है किसानों को सतीश बता जी, देना ठीक है, चाहता ठीक है, हूं, समय अब दिल्ली इजाजत नहीं दे रहा है कि सरकार चर्चा को आगे किसी बढ़ाया को जाए। ठीक है, कोई ठीक है, पैसा देगा। सतीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। प्रोफेसर विदुर रावल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। खालिद चहलका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पक्ष रखने के लिए। तो बंधक पर बवाल, बीजेपी में उबाल, आज यही स्थिति हो चली है और यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।